नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 7 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरों का सफर। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ताजे बयान ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। उधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी रोहित की मौत पर विवादित बयान देते हुए कहा कि जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से याकूब मेमन की फांसी रुकने का समर्थन करता है, ऐसा आदमी अपने सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बयान करार दिया। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा कि इस तरह के असंवेदनशील बयान से उनके गरीब और दलित विरोधी होने का पता चलता है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में धरने पर बैठे छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। राहुल गांधी विरोध कर रहे छात्रों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। ये छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 50 साल के होने के बाद भी राहुल खुद को युवा मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना साम्राज्य बचाने की राजनीति करती है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस आज दिल्ली सरकार के खिलाफ एक मार्च निकालेगी। इससे पहले शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मार्च निकाला था। इस बीच दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभाग को ये निर्देश दिया है कि वो एक टास्क फोर्स बनाकर दिल्ली में जहां भी कूड़ा दिखे उसको उठाए। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों को परेशानी न होने पाए, इसके लिए ट्रक से कूड़ा उठवाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार में गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि सफाई कर्मचारी बीजेपी सांसदों के घर पर कूड़ा क्यों नहीं फेंकते। बता दें कि दिल्ली में 1.5 लाख एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के चलते जगह जगह सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया है। हड़ताल में एमसीडी अस्पतालों के करीब 2000 सीनियर डॉक्टर्स, 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स और 15000 नर्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर रेडियो पर जनता से अपने मन की बात करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में जनता के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। आज श्रीनगर में पीडीपी की अहम बैठक होगी। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपने निवास पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सभी लोगों से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर राय ली जाएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। लालू ने कहा कि पीएम मोदी को देश में हरा हरा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी दिया गया वो भी संभव नहीं है। लालू ने कहा कि उन्हें स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। लालू यादव ने इशारों में योग गुरु बाबा रामदेव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग आंवले का जूस पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन जूस पीने के बाद शरीर में कहां इसका गलत असर होगा ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है और वो हिंदुत्व का नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के सलाहकारों पर निशाना साधा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की राय अलग हुई तो बीजेपी क्या जवाब देगी। बता दें कि पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही पार्टी के कई फैसलों पर कई बार निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहारी बाबू अच्छे इंसान हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने भोपाल और मुरैना में 8 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में सीबीआई के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार का वही हाल होगा जो इमरजेंसी के बाद इंदिरा सरकार का हुआ था। छत्तीसगढ़ की भिलाई में रेप पीड़िता भवानी की खुदकुशी के मामले में लगभग 65 घंटे बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ है। इस मामले में एफआईआर में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित भवानी की मां ने आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संवेदनहीन बयान देते हुए कहा कि लड़की के मन में कुछ भावनात्मक रहा होगा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। कांग्रेस ने भिलाई की भवानी को लेकर दिए गए सीएम रमन सिंह के इस बयान पर उनसे माफी की मांग की है। i-7 को इस मामले को उठाने के लिए बधाई देते हुए कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह को खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए।
भिलाई की भवानी को लेकर समाज के कई तबकों से प्रतिक्रियाएं आ रही है। लोगों का ये कहना है कि न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है। लोगों के मुताबिक सरकार से उम्मीद बेमानी है। ऐसे में कोर्ट को ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यूपी के लखनऊ के उडंबा इलाके में छेड़खानी से परेशान एक मेडिकल छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पीड़िता को अजय विश्वकर्मा नाम का एक शख्स लगातार परेशान कर रहा था। इस दौरान आरोपी ने तेजाब फेंकने की भी धमकी दी थी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि विमेन पावर लाइन पर लगातार फोन करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज के नामी रेयान पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते सेप्टिक टैंक में गिरने से एक 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक स्कूल की प्रेयर के जगह के पास बना जो सेप्टिक टैंक है उसमें 6 साल के दिव्यांश का शव संदिग्ध हालत में मिला है। आनंद फानंद में स्कूल प्रशासन उसे पास के एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने इस घटना की खबर पुलिस तक को नहीं दी थी। निजी अस्पताल ने ही पुलिस को दिव्यांश की मौत की जानकारी दी। वहीं दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस तरह की लापरवाही पर स्कूल की जवाबदेही तय की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह माना है कि पठानकोट हमले ने दोनों मुल्कों के बीच माहौल को बिगाड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन पठानकोट पर हुए अटैक ने खराब असर डाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म हो गई है। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल बरामद की है। आतंकियों को ढेर करने के बाद भी इलाके में लगातार सुरक्षा बल घेरेबंदी कर अभियान चला रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से आए गुब्बारे मिले हैं। भारत पाक सीमा से सटे गांवों में एक साथ करीब 50 से 60 बलून मिले हैं। सीमा पार से आए बलून पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। जैसे ही बलून मिलने की खबर मिली, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और बलून को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि इससे पहले बाड़मेर में ही एक संदिग्ध बैलून को मार गिराया गया था। पंजाब के अजनाला से पंजाब पुलिस ने रंजीत सिंह नाम के एक बर्खास्त एएसआई को तस्करों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एएसआई के पास से 2 पाकिस्तानी सिम भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पकड़े गए आईएसआई के एक संदिग्ध आतंकी के वकीलों ने उसके नाबालिग होने का दावा किया है। कोर्ट उसके वकीलों ने कहा है कि 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिखाया गया है, जिसके अनुसार उसकी उम्र 16 है। वहीं एटीएस ने कोर्ट में उसका वोटर आईडी दिखाया, जिसके मुताबिक आरोपी की उम्र 20 साल है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी है, जिसमें दोनों पार्टियों से सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। आज मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर कल मिल चुका है। रिटायर हुए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद की जगह दत्तात्रेय विरासलीकर मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल चुके हैं। मुंबई के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड देवनार में पिछले 3 दिनों से लगी विकराल रूप लेती जा रही है। शनिवार को तो सुलग रहे डंपिंग ग्राउंड में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धुएं के गुब्बार ने पूर्व मुंबई के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं की वजह से डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बीएमसी ने एहतियात बरतते हुए 2 दिनों के लिए इस इलाके के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। देवनार डंपिंग ग्राउंड में लगी आग की जांच के लिए एक टीम के गठन के लिए राज्य सरकार ने आदेश दे दिए हैं। वहीं पुलिस ने 3 अज्ञात नाबालिगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। रोजगार के लिए अपना देश छोड़कर सऊदी अरब गए राजस्थान के मजदूर मुश्किल में फंस गए हैं। 4 मजदूरों ने वीडियो के जरिए भारत सरकार से वतन वापसी के लिए गुहार की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इस मामले में मदद के निर्देश दिए हैं। सऊदी अरब की अल शफनार कंपनी के बुलावे पर गए 4 मजदूरों का आरोप है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने उनका पासपोर्ट भी छीन लिए हैं, जिससे वो भारत वापस नहीं लौट पा रहे। सऊदी अरब में फंसे मजदूरों के परिवार वाले भी खासे परेशान हैं। परिजनों ने सीकर के जिला कलेक्टर से मिलकर उनकी वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। कर्मचारी बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त समिति के सदस्यों के तबादले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। श्रीनगर के वानियार क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई। अग्निशामक विभाग के कर्मचारियों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। वाराणसी में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अमरनाथ यादव गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के प्रमुख राजवती देवी का पति था।
वाराणसी में क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपयों के हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए फर्जी कंपनी के जरिए काले धन को सफेद करने वाले गिरोह के लोगों का गिरफ्तार किया है। फर्जी कंपनी के जरिए करोड़ों की काले धन की हेराफेरी करने वाले इस गिरोह के तार दिल्ली के उस बड़े हवाला रैकेट से जुड़े हैं जिस पर कुछ वक्त पहले सीबीआई ने छापा मारकर 6,000 करोड़ के खेल का पर्दाफाश किया था। इलाहाबाद के धूमनगंज में दबंग छात्रों ने पेट्रोल भराने आए एक युवक की मामूली कहासुनी पर पिटाई कर दी। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंग छात्रों से लाइन में लगकर पेट्रोल लेने को कहा था। बरेली में एक 12 साल की बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र को बाइक सवार युवकों ने सरेआम गोली मार दी। गोली मारने के बाद हमलावर रुके नहीं और घायल छात्र पर चाकुओं से हमला कर दिया। माना यह जा रहा है कि छात्र पर हमले की वजह दो गुटों की आपसी रंजिश है। खालिद नाम के घायल छात्र पर पहले भी हमला किया जा चुका है। हमले का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि हादसे में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक डीसीएम कैंटर ने सामने से गाड़ी में टक्कर मार दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात हमलावरों ने अक्षय नाम के एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगने से अक्षय गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा आप सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों से लगा सकते हैं जिसमें बड़ी आसानी से चोर एक शख्स की बाइक पर हाथ साफ कर देते हैं। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में सिर्फ इस महीने एक के बाद एक 4 हाथियों की मौत हो चुकी है। इधर ताजा मामला कालागढ़ रेंज का है जहां एक शिशु हाथी का शव वन कर्मियों को पेट्रोलिंग के दौरान मिला। इधर आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक जूता कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आगरा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। फायरिंग और पथराव से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। फिरोजाबाद में 8 साल की मासूम के साथ रेप कर उसकी हत्या करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक ने हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। कोलकाता की सेशंस कोर्ट ने कामदोनी रेप केस में शनिवार को 3 दोषियों को फांसी और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुणे बैंगलोर हाईवे पर हुबली के नजदीक एक लावारिस कार पिछले 3 दिनों से खड़ी है जिससे लोगों में डर का माहौल है। कार में कई संदिग्ध वस्तुएं पड़ी हुई हैं। इधर पंजाब के कपूरथला चोरों ने 4 दुकानों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जाते जाते चोर दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ते गए। हालांकि इससे पहले भी सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के सहरसा में कॉलेज के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह छात्र अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था कि तभी वहां कुछ लड़के पहुंचे और गोली मारकर फरार हो गए। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई जबकि तूफान की चपेट में आए 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। घाटी के पहाड़ी इलाकों पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हर्षिल इलाके में ज्यादा बर्फबारी के चलते बर्फ की चादर बिछ गई है जिसकी वजह से कई सड़कों को बंद करना पड़ा। एक तरफ हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी से सैलानियों में खुशी का माहौल है तो वहीं धर्मशाला के लोग अब भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। वहां अब तक बर्फ न पड़ने से लोगों में मायूसी है। यूपी के बुलंदशहर में गंगा किनारे एक साधु 13 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। दरअसल साधु बाबा को 13 साल पहले शिवजी ने सपने में तपस्या करने की प्रेरणा दी थी जिसके बाद से वो लगातार तपस्या में लीन है। अहमदाबाद में अब आपको एक रेस्टोरेंट में समंदर के अंदर होने का एहसास होगा। अहमदाबाद में देश का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट खोला गया है जिसमें नीले पानी के अंदर मछलियों के संसार को देखते हुए आप अपना पसंदीदा खाना भी खा सकेंगे। इस रेस्टोरेंट में फिलहाल पानी के अंदर 4000 रंग बिरंगी मछलियों को डाला गया है लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या 60,000 तक पहुंचने की योजना है। रेस्टोरेंट के अंदर की लाइट्स भी इस तरह की है कि आपको पानी के अंदर होने का एहसास होगा। इस रेस्टोरेंट को बनाने का आइडिया दुबई के एक नामी रेस्टोरेंट से आया है। शुरू में इसे बनाने के लिए जो दिया गया डिजाइन है कई बार फेल रहा लेकिन 8 से 9 महीने बाद आखिरकार इसे बनाने में सफलता मिली। यूपी के रामपुर में खेत में काम कर रहे 4 गांव वालों को तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। जानकारी मिलने पर वन पुलिस और वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी।
इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे बैठे तेंदुए ने पुलिस के साथ कॉम्बिंग कर रहे स्थानीय ग्रामीणों पर हमला कर दिया और 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। चंडीगढ़ में वीआईपी नंबर्स के लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए। सबसे महंगा वीआईपी नंबर 3,50,000 रुपए में बिका, जबकि दूसरे नंबर पर 3,31,000 रुपए का नंबर रहा। गोरखपुर में फेसबुक के चलते एक लड़के को नई मां मिल गई। कृष्ण मोहन नाम के इस लड़के को अमेरिका की रहने वाली डेब्रा ने अपना बेटा बनाया और उसकी शादी में शरीक होने उसके घर भी आई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच रविवार यानी कि आज सिडनी में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज पर 2-0 से अजय बढ़त बनाए चुकी है। अब टीम इंडिया की नजर सीरीज में क्लीन स्वीप पर है। तीसरे T20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई T20 कप्तान एरन फिंच मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से बाहर हो गए हैं। अब फिंच की जगह कंगारू टीम की कमान शेन वॉटसन संभालेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 120 रनों से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 258 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर ढेर हो गई। जर्मनी की एंजेलिक कार्बर ने वर्ल्ड नंबर 1 सेरेना विलियम्स को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर वरुण आरोन अपनी शादी के लिए जमशेदपुर पहुंच गए हैं। उनकी शादी 4 फरवरी को विष्णुपुर सेंट मैरिज चर्च में होगी। मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान अपनी 17 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर से तलाक नहीं हुआ है। पिछले 2-3 महीने से मलाइका गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ अपनी बहन अमृता अरोड़ा के साथ उनके घर पर रह रही हैं। मलाइका और अरबाज एक रियलिटी शो पावर कपल्स होस्ट करते हुए अभी देखे जा सकते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ और दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले ने अपना नया वीडियो हिम फॉर द वीकेंड रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में अमेरिकी सिंगर बियॉन्स के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी हैं। हिमेश रेशमिया की फिल्म तेरा सुरूर का नया गाना रिलीज हो गया है, जिसमें हिमेश रेशमिया एक प्रॉमिसिंग एक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं। गाने में हिमेश रेशमिया के साथ फारा करीमी नजर आ रही है। टाइम एक्स के इस महीने के सर्वे के अनुसार शाहरुख खान और काजोल को नंबर 1 की पोजीशन हासिल हुई है। शाहरुख खान को दिलवाले और फैन की वजह से इस पोजीशन पर डाला गया। काजोल को शाहरुख के साथ 5 साल बाद कमबैक करने के लिए ये पोजीशन दी गई। पिछले महीने भी ये पोजीशन शाहरुख के नाम थी, लेकिन हीरोइन की जगह दीपिका पादुकोण थी। नासा ने मंगल ग्रह पर सेल्फी लेते हुए क्यूरियोसिटी रोवर की फोटो जारी की है। इसमें कार के आकार की मोबाइल रेतीली टीलों के पास नजर आ रही है। तुर्की के सीमा के जरिए यूरोपियन यूनियन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे 33 लोगों की डूबने से मौत हो गई। अफगानिस्तान और सीरिया से आ रहे इन लोगों की नाव समंदर में डूब गई। चीन के नानजिंग शहर में पुलिस ने 3 किलोमीटर तक बैक गियर में गाड़ी चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। चीन में ठंड के चलते पूरी पीली नदी बर्फ में तब्दील हो गई है। पीली नदी के करीब 202 किलोमीटर लंबे दायरे में बर्फ ही बर्फ इकट्ठा है। बताया जा रहा है कि बर्फ जमने की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका के ओरेगन राज्य में हाईवे पर भारी बारिश के चलते सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क में बने इस बड़े गड्ढे के चलते कई घंटों तक हाईवे जाम रहा। बवेरिया में 50 से ज्यादा कारें आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते ये 50 कारें आपस में टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी के एक रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया है कि मनुष्य के भीतर जीका वायरस की पहचान नहीं की जा सकती। रिसर्च के मुताबिक इस वायरस की पहचान बीमारी होने के बाद ही की जा सकती है। दुनिया भर में जीका वायरस के बढ़ते कहर के बाद वैज्ञानिकों का एक समूह युगांडा के उस जंगल में पहुंचा जहां से 70 साल पहले 1947 में जीका वायरस का पता चला था और इस जंगल के नाम पर ही वायरस का नाम जीका रखा गया था। चीन में 36 दिन से रिप्सन खदान में फंसे 4 मजदूरों को जिंदा निकालने में सफलता मिली। 25 जनवरी को अचानक खदान धंसने से 29 मजदूर फंस गए थे। इनमें से एक की मौत हो गई, 11 को संतरे रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था। बहराइन में राजशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 33 साल के एक गुजराती युवक को गोली मार दी गई। युवक का नाम मितेश पटेल है। मितेश गुजरात के आनंद जिले का रहने वाला है और पिछले 15 सालों से लॉस एंजलिस में ही रह रहा था। बांग्लादेश में एक शख्स को ऐसी अनोखी बीमारी है जिसमें उसके हाथ और पैर पर पेड़ की टहनियों की तरह शाखाएं निकल आई हैं। इस शख्स को हुई बीमारी को ट्री मैन डिजीज का नाम दिया गया है।